ऐसा क्यों कि हम 12 बजे के बाद ही ये सारी प्रक्रियाएँ करते हैं? समझ लो कोई मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव चीज़ें हो रखी हैं, जी। तो उन चीज़ों की काट कर रहे हैं, ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जो नेगेटिव है, हुँ। तामसिक काम है, तो वो दिन में नहीं हो सकता। तो इस समय में आपको क्या लगता है कि ये जो मारण क्रिया जिसके बारे में हम काफ़ी सुनते हैं, ये मारण क्रिया काफ़ी चल रही होगी? हाँ, अब मारण है जो देखो ज़्यादा काम करता है, पावरफुल ज़्यादा काम करता है, पावर बहुत ज़्यादा होता और जैसे कि काले जादू के बारे में बात करें तो? है। काला जादू है जो मतलब ये समझ लो काला जादू हो गया जिसे ब्लैक मैजिक, हुँ। ठीक है? ये कोई इंसान जलता है, ये लागू करवाने से ही होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीडी। तो आज के पॉडकास्ट सेशन में हम कई सारी नई-नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अलग-अलग साधनाएँ होती हैं, अलग-अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं। तो इनमें सबसे शक्तिशाली तंत्र साधना या फिर सबसे शक्तिशाली तंत्र विद्या कौन-सी होती है? और त्योहार के आने वाले समय में आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, जिससे आपके घर में बरकत आए या फिर अगर आपको अपने रिश्ते और ज़्यादा सुधारने हैं, तो क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं? तो आज के पॉडकास्ट सेशन में हम कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं जगदीश तांत्रिक जी, तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार। नमस्कार निहारिका जी, आपने मुझे टीवीटी चैनल पे बुलाया, हुँ। धन्यवाद आपका। तो जगदीश जी, अगर मैं आपसे पूछूँ कि तंत्र, मंत्र और यंत्र इन तीनों में क्या अंतर होता है? ये क्या होते हैं? तो आप बता सकते हैं? देखो तीनों का अलग-अलग रास्ता है, अलग-अलग ट्रैक, तीनों काम आती है लेकिन अलग-अलग जगह। तंत्र है जो किसी के तन के ऊपर लगता है, उसको तंत्र बोलते हैं, ठीक है? मंत्र है जो मुख से बोला जाता है, जी। समझ लो कोई पंडित लोग हैं, किसी की शादी करवा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं मंत्र। हुँ। और यंत्र है जो स्थान है देवी-देवता का, समझ लो मैं आपको कोई चीज़ बना के दे रहा हूँ, तो आप अपने गले में धारण कर रहे हैं या कोई घर में लगा रहे हैं, तो उसको यंत्र बोला जाता है। वो एक देवी-देवता का स्थान है, हुँ। ये जी। उल्लेख है तंत्र, मंत्र, यंत्र। तो जगदीश जी, आप काफ़ी सारी साधनाएँ करते हैं, तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएँ करते हैं, तो जब भी आप हमें बताते हैं तो आप बोलते हैं कि शमशान में होती है सारी प्रक्रियाएँ और 12 बजे के बाद होती है। तो ऐसा क्यों कि हम 12 बजे के बाद ही ये सारी प्रक्रियाएँ करते हैं? इसमें क्या है समझ लो कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये तो है नहीं मतलब दिन दहाड़े ये चीज़ें, हुँ। क्योंकि इसमें कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब समझ लो कोई आत्मा को आवागन करना पड़ता है, किसी आत्मा को बुलाना पड़ता है। समझ लो कोई मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव चीज़ें हो रखी हैं, जी। तो उन चीज़ों की काट कर रहे हैं, ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जो नेगेटिव है, हुँ। तामसिक काम है, तो वो दिन में नहीं हो सकता। अर्धरात्रि को 12 से 3 के बीच में ये काम होता है, जी, ठीक है? जी। और कोई भी मतलब समझ लो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं ऐसी, शमशानी क्रिया कर रहे हैं, शमशान में कोई भी कार्य कर रहा है, तो वो चीज़ें 12 के बाद में ही होती हुँ। जी, जी, बिल्कुल। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी त्योहार आने वाले हैं, काफ़ी त्योहार चल भी रहे हैं, तो इस समय में आपको क्या लगता है कि ये जो मारण क्रिया जिसके बारे में हम काफ़ी सुनते हैं, ये मारण क्रिया काफ़ी चल रही होगी हैं। अभी इस बहुत समय ज़्यादा में? बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। जी, 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 जी। मारण के बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। मारण क्या है कि अभी दीपावली पे मुफ्त चलाई जाएगी आपको पता है, अच्छा, मुफ्त मुझ चलती है दीपावली, जी, जी, जी। हांडी उड़ाई जाती है, सुना हुँ। होगा आपने, जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, अब मारण है जो देखो ज़्यादा काम करता है, पावरफुल ज़्यादा काम करता है, पावर बहुत ज़्यादा होती जी, मतलब है, ठीक ऐसे है। तो जी, काफ़ी मतलब कोई भी मतलब समझ लो अटैक करती है, किसी इंसान के ऊपर लागू करवा रहे हैं ना, समझ लो 21 दिन का कर्म है या 41 दिन का कर्म चल रहा है ना, तो जी। वो 11 दिन में संपूर्ण हो जाता है वहाँ। हाँ, जी। बहुत ज़्यादा शक्तियाँ काम करती है इस टाइम। हुँ। जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है ना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम। जी, जी, जी। तो मतलब आपके पास काफ़ी लोग आ रहे होंगे मारण क्रिया के जो केसेज़ होंगे, हुँ, हुँ। तो उस समय मतलब आप समाधान कैसे निकाल रहे हैं चीज़ों का? देखो समाधान हर चीज़ काटी जाती हुँ। है। कोई भी समझ लो मारण हो रखा है, तो मारण काटा जाता अच्छा। जी, जी, है। जी। मुठ चला रखी है, तो मुठ की दिशा बदल जा सकती है। हुँ। जी, जी। बाकी कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई रास्ता नहीं है, मुठ की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, अब वो चीज़ें देखी जाती है सब चीज़ें, ऐसे नहीं है कि आज समझ लो उसने 21 दिन का मारण किया था किसी के ऊपर, आज लागू होने वाला है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ उस इंसान को बचाना। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सब चीज़ देखी जाती है कि मैं इस चीज़ को मतलब देख सकता हूँ, ये चीज़ें कर सकता हूँ क्या मैं? तब हुँ। ही लेते हैं हाथ में, नहीं तो नहीं ले पाएँ। जी, बिल्कुल। अच्छा जगदीश जी, पिछले साल दिवाली के आस-पास के समय में ही हमने मतलब ये चीज़ सुनी थी कि मतलब एक परिवार था, तो दिवाली का समय चल रहा था, वो अपने घर में ही मतलब तैयारियाँ कर रहे थे दिवाली की। पर उन्होंने ये चीज़ बताई कि मतलब जब उन्होंने कुछ समय बाद अपना घर का दरवाज़ा खोला,
तो उन्होंने देखा कि किसी ने उनके घर के दरवाजे के बाहर उतारा चढ़ा रखा था। मतलब क्या है, पावर बहुत ज़्यादा काम करती है, आपको बोलता हूँ ना, जी। जो भी तामसिक काम होते हैं ना, हुँ। राक्षसी काम होते हैं, तो इस टाइम उनका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। हुँ। किसी परिवार के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर कोई जल रहा है, तो समझ लो इस टाइम मतलब ज़्यादा काम करेगा। कोई भी मतलब उल्टा काम करेगा ना, बहुत ज़्यादा काम करेगा। तामसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा काम। जी, बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो ऐसी चीज़ों को देखकर मतलब उन्हें अनदेखा कर देते हैं। हुँ। वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, किसी ने मज़ाक कर दिया होगा। तो आपको क्या लगता है कि लोग जितनी मतलब देरी करेंगे इन चीज़ों में तो उनके साथ क्या हानि हो सकती है उस समय में? देखो, लोग मूर्खता करते हैं, ठीक है? लेकिन हर टाइम एक जैसा नहीं होता। हुँ। आज आप ये चीज़ छोड़ के बच रहे हो, आपको जी। पता है मैं बच गया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन कभी न कभी आप बार-बार, बार-बार वो चीज़ करते रहोगे ना, आपको पता थोड़ी कौन-सी चीज़ क्या काम कर सकती जी, बिल्कुल। है, जीवन बर्बाद कर सकती है, ऐसी चीज़ें होती है, लाइफ़ बर्बाद कर सकती है इंसान की। लेकिन लोग पागल हैं, ठीक है? समझ लो जिद करते हैं, कि ये चीज़ें होती नहीं है, हुँ। जी, बिल्कुल। बाकायदा होती है, दिखाई भी देती है, हर एक चीज़ होती जी, बिल्कुल। तो जैसे कि आपने हमें पिछले सेशन में मतलब लाइव क्रिया करके दिखाई थी, तो मतलब ऐसी कुछ आप हमें आज करके दिखा सकते हैं, जिसमें हमें मतलब साबित हो जाए? क्योंकि ऑडियंस को वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी। है। जी, बिल्कुल दिखा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं देखो, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं दिखाई जाती, जी। ठीक है? लाइव नहीं करते हैं, गलत है उन चीज़ों का दिखाना, हुँ, ठीक है? हुँ। लेकिन हाँ, हर चीज़ का एक आदेश लिया जाता है, जी, ठीक है? बिल्कुल। आदेश के बाद में ही कुछ चीज़ें दिखाई जाती है। हाँ, मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो जगदीश जी जैसे कि आपने बताया कि आप हमें लाइव दिखा सकते हैं अभी कि अगर हमें जानना है कि हमारे मन की भावना अंदर क्या चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, तो इस पानी के ग्लास की मदद से आप हमें वो चीज़ बता सकते हैं। तो बता सकते हैं कैसी होगी ये चीज़? ये पानी का गिलास है, अच्छा। ठीक है? जी, ठीक है। हाथ में रखो इसे। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, अपनी एक चिटुली डालो इसमें। ये वाली? हाँ, ठीक है। किसी के प्रति आप अच्छा सोचो। हुँ। सोच लिया? जी। अपनी आँखें खोलो, देखो पानी पानी नॉर्मल है बिल्कुल ही। नॉर्मल है, जी। ठीक है? हुँ। मतलब नॉर्मल से पता लग रहा है हमें कि भावनाएँ मतलब अच्छी हैं, सही हैं हुँ, एकदम। कोई नेगेटिव आपने कुछ गलत किसी के प्रति नहीं सोचा है। हुँ। जी, जी, आपने जी, जो जी, भी जी। सोचा अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी अच्छा सोचा बिल्कुल, बिल्कुल। है, ठीक है? हुँ, बहुत बढ़िया। एक बार तुम ये अच्छा, पकड़ो। दोबारा। अब आप किसी के प्रति बुरा सोचो माइंड के अंदर, ठीक है? हुँ, ठीक है। बंद करो। हाँ, अब अपनी आँखें खोलो, पानी को देखो। अरे! ये तो बिल्कुल लाल हो गया। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि मतलब मेरे दिमाग में जो भावनाएँ थी, वो बुरी भावनाएँ थी? ये मतलब कैसे काम किया आपने मंत्र ये के तंत्र है, अच्छा, तंत्र में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है? वाह! जी, 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 जी। तो मतलब कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है ऐसी चीज़ों को? देखो सामान्य नहीं कर सकता, ठीक है? बीज मंत्र होते हैं हर एक चीज़ के, ठीक है? हुँ, ऐसे ही अपने आप कोई चीज़ नहीं होती है। जी, बिल्कुल। तो इससे मतलब हम कभी भी, कहीं भी पता लगा सकते हैं, जी, पर एक सही तांत्रिक होना चाहिए साथ में। बिल्कुल। आप वाह! किसी के प्रति क्या चीज़ सोचते हैं, अब आप सोचो, हम लोग कैसे जी, पता लगाते हैं? आपके मन के भाव कैसे हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल। किसी के प्रति कोई चीज़ करवा रहे हैं, तो गलत जी। करवा रहे हैं या सही करवा रहे ये तो मैंने पहली बार देखा एकदम मैं देख के शॉक्ड हो गई हूँ। हैं? तो इतना तो सोचो आप तांत्रिक के पास और क्या होगा? हुँ, जी, बिल्कुल। मतलब तांत्रिक कुछ भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जगदीश जी जैसे कि अगर हम काले जादू के बारे में बात करें क्योंकि इस समय में जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि काले जादू की प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा चल रही होती है। तो एक तो होती है हमारे काला जादू की प्रक्रिया और दूसरी होती है हमारी काली साधना। तो मतलब ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं या फिर अलग-अलग होती हैं? साधना तांत्रिक करता है, साधना तांत्रिक करता है, कोई भी चीज़ सीख रहा है वो समझ लो, हुँ, कोई भी काम सीख रहा है तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब काम करती है, बहुत ज़्यादा सीखने में उसको फ़ायदा मिलता है। जी। और जैसे कि काले जादू के बारे में बात करें तो? काला जादू है जो मतलब ये समझ लो काला जादू हो गया जिसे ब्लैक मैजिक, हुँ। ठीक है? ये कोई इंसान जलता है, ये लागू करवाने से ही होता है। अच्छा। अगर आप किसी से जल रहे हैं, ठीक है? आप किसी के घर के अंदर कुछ चीज़ें करवाना चाह रहे हैं, हुँ, काला जादू,
तो वो आप वो चीज़ करवाओगे तो वो जानबूझ के की जाने वाली चीज़ होती है, काला जी। जादू उसको बोलते अच्छा। हैं। किसी को बर्बाद करना, हुँ। किसी का परिवार है जो अच्छा-खासा है, उसको बिखेर के छोड़ देना एकदम। जी, तो इस समय में की जाती है। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर जलन की भावना हो, ईर्ष्या की मतलब भावना हो, तो तभी हम कर सकते हैं या फिर अगर कोई हमें अच्छा कार्य कराना है, तो उसके लिए काला जादू का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता। आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आपका बुरा हुआ क्यों? हुँ, जी, किसी ने कुछ कर रखा है, अगर किसी ने कुछ कर रखा है, तो मेरे को उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस रास्ते पे वो चीज़ें उसने लागू करवाई है, तो चीज़ें हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आप कोई चीज़ हटवा रहे हैं ना मेरे यहाँ से, तो जी। मैं चाहे नेगेटिव करूँ, चाहे तामसिक करूँ, चाहे सात्विक करूँ, चाहे कुछ भी करूँ। हुँ, मैंने आपको बोल दिया ना, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। मैं जी, करके दूँगा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल। उसमें से कुछ भी करूँ, तामसिक काम करूँ, लेकिन कुछ नहीं होने दूँगा। जी। लेकिन लोग फिर भी डरते हैं, बहुत है। बिल्कुल और जैसे कि जगदीश जी इन समय में क्या होता है कि लोग ऐसा करते हैं कि बाल होते हैं, नाखून ले लेते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं काला जादू कराने के लिए। तो उस समय में एक व्यक्ति क्या कर सकता है बचाव के लिए? बचाव में समझ लो कोई भी इंसान कुछ चीज़ें करवा रहा है, ठीक जी। है? तो हर एक इंसान को ध्यान रखना, ठीक है? अपने बालों का भी समझ लो औरतें हैं, ठीक है, आदमी है, कोई भी है, हुँ। तो अपने बालों का भी ध्यान रखें, जी, ठीक है? जी। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, मैंने देखा है, ज़्यादातर करवाने वाले खुद की बिल्कुल, सही बात करी है। दूसरा बहुत कम होता है, बाहर का बहुत कम होता है क्योंकि बाहर को इतना रास्ता नहीं मिलता है, हुँ, ठीक है? और ना वो इतना समझ लो रिश्ता बना सकता है उनसे और रिश्ता बना सकता है, करवा भी रहा है, तो वो उस हिसाब से करवाए। क्योंकि ज़्यादातर बुरी चीज़ें करवाएगा ना, जो भी चीज़ें समझ लो बाल, नाखून उसको मिल रही है, तो वो हुँ। ज़्यादातर परिवार का ही होगा। जी, बिल्कुल। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, वो किसी अनजान व्यक्ति को पसंद कर बैठा है, ठीक है? अब वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी मतलब जगह पे हो सकता है। तो उस समय में अगर वो चाहता है कि उसके ऊपर भई वशीकरण करवाना है, तो वो चीज़ काम करेगी तब? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जी। देखो ऑरा कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, कोई ना कोई फ्रेंड का या कुछ भी रिश्ता, जी, ये पहले आगे आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ नहीं होगा, मैं जब कोई गलती कर ही लेगा, मेरे से कोई आके मेरे को बोल ही देगा, हुँ, "लो भाई देखो आप, ये करना है।" तो वहाँ पे साफ कट कट मतलब काट हो जाएगी उस काम की, हुँ। होगा ही नहीं वो। जी, जी, बिल्कुल। वो काम उसका होगा ही नहीं, क्योंकि वो गलत भावना से गलत चीज़ करवा रहा है। अगर आपका कोई रिश्ता है उससे, चाहे कुछ भी रिश्ता हो, आपसे वो इंसान बात कर रहा है, काफ़ी टाइम से बात कर रहा है, हुँ, लेकिन आप कोई रिलेशन में नहीं है, आपको रिलेशन में आना है, उसको कोई दिक्कत है, समझ लो कोई और उसका रिलेशन है या कोई दिक्कत है, लेकिन उसका भी मतलब आपसे थोड़ा बहुत कनेक्ट है वो इंसान, तो हम करवा सकते हैं। जी। हम एक बार रास्ता बना सकते हैं, फिर आए, हुँ, फिर लागू करवा सकते हैं। तो वो इंसान आ गया है उसकी लाइफ में, फिर बड़ी चीज़ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो शादी के लिए जाना है, तो स्वामी वशीकरण है, हुँ। मनमोहिनी वशीकरण है, बहुत सारे वशीकरण हैं ऐसे। जी, जी, जी। अच्छा मैंने मतलब ये भी सुना है कि एक सर्वसिद्धि वशीकरण भी होता है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है? सर्वसिद्धि वशीकरण है जो पति-पत्नी के लिए होता है। हाँ, जी। पति-पत्नी का रिश्ता है, ठीक है? अब कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है? हुँ, कोई घर में दिक्कत आ रही है मतलब सास-बहू की नहीं बन रही है, ठीक है? या पति का कोई और रिलेशन हो गया है जी। उस वजह से, तो ये चीज़ें वहाँ पे लागू करवा सकते हैं। पति भी करवा सकता है और पत्नी भी करवा सकता है। सर्वसिद्धि वशीकरण बहुत अच्छा वशीकरण है, बहुत ज़्यादा काम जी। सात्विक है ये। जी। तो जगदीश जी जैसे कि आपके पास काफ़ी केसेज़ आते हैं, वैसे पिछले साल मतलब काफ़ी त्योहार जब आए थे दिवाली के समय में, तो आप कोई ऐसा केस बता सकते हैं जैसे कि आपने बोला कि अभी इस समय में आपके पास वारंट क्रिया के बहुत सारे केसेज़ आ रहे हैं। तो पिछले साल का कोई ऐसा केस आप बता सकते हैं जो आपको अभी भी याद हो? केस तो बहुत आते रहते हैं। जी। मेरे पास में एक फैमिली का केस आया था, ठीक है? मतलब 2 भाई थे, हुँ। मतलब काका-बाबा के ही थे वो, जी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ उन दोनों के मतलब दोनों का अच्छा बिज़नेस था। जी। पार्टनर थी बिज़नेस में, लेकिन जो बड़ा भाई था ना उसका, हुँ। वो अब बड़ा है, ठीक है? वो तो अपना हक दिखाएगा, लेकिन अच्छा आदमी, जी। बिल्कुल अच्छा आदमी। लेकिन उसने कभी बुरा नहीं किया। लेकिन हुँ। हाँ, बड़ा है तो वो उसको छोटे को समझा के रखेगा, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। अब छोटे वाला जो भाई है ना उसका, हुँ। उसके माइंड के अंदर ज़हर घोला गया। किसने घोला? उसकी वाइफ़ ने, कि ये तेरी जो भी संपत्ति है, हुँ। तू इसके साथ में बस तू ऐसे ही रह जाएगा। ये सारा कुछ पैसे खा जाएगा, तेरा कुछ नहीं देगा तेरे को।
तो मतलब उसने उसके माइंड के अंदर इतना ज़हर भर दिया, तो उसने फिर कदम उठाया। क्या मतलब जो भी जायदाद है, जो भी बिज़नेस है उसका हड़पने के लिए, क्योंकि ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसने नॉर्मल चीज़ों से तो कुछ नहीं हो पाएगा, उसको पता चल गया, तो इसके ऊपर करवाएँ क्या? तो उसने रास्ता ढूँढा मारण का, हाँ। मारण लागू करवाया उसके ऊपर, हुँ। 21 दिन का कर्म करवाया उसको, ठीक है? लगभग 3 से 4 दिन बीते थे उसको, हुँ। 3-4 दिन बाद में तो असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन वो साधक होना चाहिए, करने वाला चाहिए कि वो क्या कर सकता है। हुँ। अब उसके ऊपर मारण शुरू करवाया, 3-4 दिन हुए, बीमार होना, हुँ। ठीक है? हॉस्पिटल के चक्कर, काम-धंधे सब ठप, इधर-उधर सब बिखर गए, ठीक है? लेकिन वो वहाँ पे वो अपना काम कर रहा है, हुँ। जी। मतलब उसको दूर करने के लिए। अब उसकी जो भी चीज़ें हैं, सपने आ रहे हैं उसको, हुँ। भयानक-भयानक सपने आ रहे हैं रात को, ठीक है? ना नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे को हार्ट अटैक आएगा, जी, मैं जी। आज मरने वाला हूँ, हुँ। ठीक है? सपने आ रहे हैं बहुत बुरे, मतलब दिखा लिया है, कभी कहीं दर्द है, बहुत भयानक दर्द है, ऐसे पता है मतलब छाती में दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि हार्ट अटैक आया है। लेकिन उसकी जो वाइफ़ थी, हुँ। उसने कदम उठाया मेरे पास कि इनकी मतलब नॉर्मली कि मेरे पति को ये चीज़ है, ये दिक्कत है, अब हुँ। है क्या? तो आप देखो। तो मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी, देख के मेरे को 1-2 बार में थोड़ी समझ में नहीं आई, थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा तामसिक चीज़ें कर रखी थी वहाँ, हुँ। ठीक है? मारण किया था, मारण अलग-अलग तरीके से कर रखा था वहाँ, बहुत चीज़ें लागू करवा रखी। तो मैंने वो चीज़ें देखी, देख के मैंने उनको बताया, ये चीज़ें हैं, उल्टी हो रखी है ये चीज़ें। हुँ। नाम नहीं बताया मैंने, छोड़ो वो तो, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें देख के जो भी चीज़ें होती है सब समझ लो मारण कर रखा है, तो मारण काटा जाता है। हुँ। जी, समझ लो कोई जैसे वुडू डॉल के बारे में आपने सुना है, जी। कि आसाम में होता है, वो यहीं भी होता है। अब समझ लो उसका मारण है, उसका जीव है, जो समझ लो उसके बाल हो गए, नाखून हो गए, उस डॉल के अंदर जीव उतारा जाता है। जो उसका पति था, जिसके ऊपर मारण लागू हो रखा था, हुँ। उसका जीव मैंने उसके अंदर डोल के अंदर उतारा, जी, जी। ठीक है? जो मारण लागू हो रखा था, वो हुँ। मारण कहाँ हुआ? उस डोल के ऊपर। हुँ। फिर मैंने उसको शमशान में गाड़ा, वो चीज़ें वहाँ से हटाई। आज वो एकदम सही है, बिल्कुल, लेकिन मैंने समझाया कि भई अपनों का ध्यान रखो, चीज़ें जी। होती हैं, ध्यान रखो थोड़ा, ठीक हुँ। है? फिर मैंने वहाँ पे एक कवच बनता है, जी। सुरक्षा कवच होता है, वो कवच लागू करवाया था उनके दोनों के ऊपर, पति-पत्नी के। हुँ। आज जी। बिल्कुल सब सही है। तो जगदीश जी, हम जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, अलग-अलग साधनाएँ होती है, वैसे ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिसमें हम मतलब अपने सपने को भी वश में कर सकें? जी, बिल्कुल होती है। सुप्त साधना होती है। समझ लो आपको कोई भी मतलब रोज़ रेगुलर मतलब सपने आते हैं, हुँ। ठीक है? जी। मतलब गंदे सपने आ रहे हैं या डरावने सपने आ रहे हैं, ठीक जी, है? बिल्कुल। मरने के, मैं आज मरूँगा, आज मेरे साथ हुँ। में क्या होगा, ये या मेरे साथ में ये हो गया। मतलब कई बारी छाती पे हाथ आ जाता है, हुँ, वो तो बात है। ठीक है? तो वो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हटाने के लिए ये साधना की जाती है। हाँ। लेकिन हम लोग ये लागू करवाते हैं किसी इंसान के ऊपर, ये चीज़ें हो रही होती है ना कि भई मेरे अंदर ये चीज़ें हो रही है, जी। मेरे को ये सपने आ रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ें गंदी चीज़ें हो रही है मेरे साथ में, तो वो चीज़ें हम यहाँ से लागू करवाते हैं इंसान के ऊपर, तो वो चीज़ें हट जाए, हुँ। तो जी, ये बिल्कुल, साधना होती है। बिल्कुल। क्योंकि नॉर्मल दिन नहीं होती है, इनका भी एक दिन होता है, ठीक है? तो अर्धरात्रि को ये चीज़ें की जाती हुँ। है, जब उन उस इंसान को स्वप्न आ रहे होते हैं, समझ लो वो इंसान सो रहा है, 12 बजे सो रहा है, उसके 12 से मतलब सुबह 5 बजे उठता है, तो उस जी। बीच ही ये चीज़ें हम यहाँ से लागू करवाते हैं उस इंसान के ऊपर कि वो चीज़ें हट जाए। ओम काली, मैं स्वामी जगदीश तांत्रिक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है? तो मेरे नंबर हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? अगर आपको कोई भी दिक्कत चल रही है लाइफ में आपकी, ठीक है? ओम काली।